Hello class 6. In this video we explain new topic perpendicular lines. So what is a perpendicular lines? तो perpendicular lines क्या होती है स्टूडेंट, इसको एक्सप्लेन करेंगे. टू लाइन्स आर perpendiculars इफ़ दे मीट एट अ राइट एंगल. तो मैंने बताया इसमें दो लाइन्स, ऐसी टू लाइन्स perpendicular होंगी, बट कब? जब वो राइट एंगल फॉर्म कर रही हूँ या राइट एंगल कट कर रही हूँ, मतलब कि 90 डिग्री आपका बनाना चाहिए. अब इस फिगर में देखिए, यहाँ पे मैंने टू लाइन्स ली हैं. एक लाइन्स आपकी ए बी है एंड सी डी है. अब देखिए ए बी को जब सी डी कट कर रही है तो आपको यहाँ दिख रहा होगा राइट एंगल में एल का शेप बनना चाहिए. अब अगर हम इसको यहाँ पे इसको हिडन कर लेते हैं इस तरह से, तो देखिए यहाँ पे ये आपका राइट एंगल बन रहा है इस साइड पे, और बोथ साइड पे आपका राइट एंगल बनेगा कुछ इस तरह से. दिस इज अ राइट एंगल, राइट एंगल का हमारा सिंबल है. दिस इज अ राइट एंगल. मीन ऐसी दो लाइन्स जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल, आप बोल सकते हैं ऐसी एक वर्टिकल लाइन्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन को इस तरह से कट करे कि राइट एंगल बन रहा हो. या यहाँ पे इसे ये जरूरी नहीं कि ये लाइन ए बी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन को मिड पॉइंट से ही कट करना चाहिए, कहीं पे भी कट कर रहा हो, बट आपका एल शेप बनना चाहिए, मीन राइट एंगल बनना चाहिए. तो ऐसी लाइन्स को हम परपेंडिकुलर लाइन्स बोलते हैं. तो अब इसको हम राइट कैसे करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस को. देखिए जो ये आपकी वर्टिकल लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल लाइन ही क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब कट करती है तो राइट एंगल बनाता है. तो इसको जो सिंबल होता है परपेंडिकुलर का सिंबल होता है ये इस तरह से टी, अपोजिट में टी. जैसे आपका ये टी बनता है तो इसका अगर हम अपोजिट कर दें तो कुछ इस तरह से बनेगा. ये आपका हो गया सिंबल. अब इस सिंबल के फॉर्म में अगर इसको हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, जो वर्टिकल लाइन है उसको आप पहले लिखेंगे, मीन ए बी परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है हमारी सी डी. ये हमारा हो गया ए बी परपेंडिकुलर सी डी. ओके. और डायग्राम इसका कैसे बन सकता है, कुछ डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं. ये भी आपका परपेंडिकुलर ही होगा. ओके. ये राइट एंगल हो जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा. ओके. अब इसको यहाँ पे अगर देखें, ये आपका राइट एंगल है और ये भी आपका राइट एंगल है. मीन अगर यहाँ पे जहाँ पे कट कर रहा है उस पॉइंट को अगर हम ओ लेट कर लेते हैं तो यहाँ मिल सकते हैं एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री आपका हो जाएगा. एंड ए ओ सी एंगल ए ओ सी आल्सो राइट एंगल. इसी तरह से अगर देखें इसके अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में सॉरी, इसको हिडन कर लेते हैं तो ये भी आपका राइट एंगल बन रहा है, ये और ये. ओके. तो ये लाइन्स हमारी हो गई परपेंडिकुलर लाइन्स. ओके. नाउ एक्सप्लेन एक्सरसाइज 5.5 में आपके यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, तो आपको बताना है कि क्या ये मॉडल्स परपेंडिकुलर लाइन को शो करते हैं या नहीं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन मीट एट अ पॉइंट. मीन ये आपकी देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये आपकी वर्टिकल. तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन जब मीट होती है तभी आपका राइट एंगल बनता है. ओके. तो ये आपका जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या है, करेक्ट है. मीन आप यहाँ लिखेंगे यस पॉसिबल टू परपेंडिकुलर लाइन्स. ठीक है. सेकंड क्या है, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर टी. जो परपेंडिकुलर लाइन्स होती हैं क्या फॉर्मिंग टी करती हैं, टी का सिंबल यहाँ पे बनाते हैं, नो टी का नहीं बनाते, जस्ट अपोजिट का बनाते हैं. ठीक है. फॉर्मिंग द लेटर टी, तो ये आपका हो गया रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल. तो क्या एल बनाते हैं, यस एल बनाते हैं. तो एल मैंने आपको बताया है. ये एक लाइन हो गई, अगर ये लाइन ऐसे करते हैं तो ये भी क्या होगी परपेंडिकुलर. अगर इस लाइन को हम आगे डैश बढ़ाते हैं तो. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 4, टू नॉन वर्टिकल लाइन. मीन वर्टिकल नहीं है तो कैसी होंगी, नॉन है तो हॉरिजॉन्टल होंगी. इन द सेम प्लेन, मतलब एक पेपर पे इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल. अगर दो हम हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस तरह से ले लें, एक प्लेन पे किसी तरह से भी ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल, तो एक ये हो गई. तो क्या ये दोनों परपेंडिकुलर बनाएंगे, नो. तो इसका आंसर क्या होगा, रॉन्ग. इसका आंसर आपका होगा नो. ओके. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉमन एंगल ऑफ द टू स्क्वायर विच आर द प्रेजेंट इन योर ज्योमेट्री बॉक्स. तो अगर हम यहाँ देखें तो स्क्वायर में जो कॉमन एंगल बनेगा, तो स्क्वायर जो आपका इस तरह से होता है तो स्क्वायर के ईच एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री. वो भी परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर. तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, इंटरसेक्ट एट अ, हाँ, तो आंसर आपका कॉमन एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ए बी परपेंडिकुलर सी डी. कह रहा है कि ए बी परपेंडिकुलर सी डी का मतलब हो गया ये आपका हो गया सी डी, और ए बी आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा ए बी परपेंडिकुलर सी डी. मतलब ए बी अगर सी डी परपेंडिकुलर है देन इज ट्रू से दैट सी डी परपेंडिकुलर ए बी. तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सी डी भी ए बी परपेंडिकुलर होगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए ये अगर इस पर परपेंडिकुलर है ए बी परपेंडिकुलर सी डी, तो सी डी भी क्या होगी हमारा ए बी पे परपेंडिकुलर होगा. अगर हम ए बी को इस तरह से ड्रा करें, ठीक है, और ये आपका ए बी हो गया और ये ए बी हो गया. अब इसको अगर हम सी डी ड्रा करने हैं, ए बी को हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ले लेते हैं. ठीक है. तो सी डी आपका कुछ यहाँ पे ऐसे बन जाएगा.
तो इसका आंसर क्या होगा? यस। मतलब अगर ए बी परपेंडिकुलर सी डी है तो अगर यहाँ से देखें सी डी भी परपेंडिकुलर ए बी पे हो सकता है कुछ इस तरह से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर। एक आपको लाइन सेगमेंट ड्रा करना है 5.6 सेंटीमीटर। ड्रा एम एन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी वेयर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मीन ए बी आपको लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, फिर उस पर एक एम एन ड्रा करेंगे जो क्या होगा? ए बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर मीन हो गया राइट एंगल, बाइसेक्टर मतलब हो गया आप परपेंडिकुलर इस तरह ड्रा करेंगे उस लाइन का, बाइसेक्ट मतलब हाफ पार्ट से आपको ड्रा करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं, तो पहले इस डायग्राम को बनाते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ फर्स्ट भी ड्रा ए बी अप टू 5.6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला था कि एम क्या होना चाहिए? ए बी का मिड पॉइंट होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो आपको मैं ज्योमेट्री क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा कंस्ट्रक्शन में कि इसको तो आप बाय यूजिंग कंपास से ही करना होगा, बट यहाँ पे इसका यूज हम डायरेक्टली आपको बताएंगे क्योंकि इसका यूज यहाँ पे नहीं बताया गया। तो इसका मिड पॉइंट एम क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट होना चाहिए। तो मिड पॉइंट करने के लिए मतलब 5.6 का हम हाफ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.8। मीन आपका ये पार्ट आपका 2.8 हो जाएगा और एक 2 पॉइंट आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है, तो एम से एक लाइन ड्रा करेंगे जो ए बी पे क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, कुछ इस तरह से। ये आपको हो गया एन एंड एम, क्योंकि एम आपका मिड पॉइंट पे रहेगा, ओके। तो आपका ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एन एम ए। आपको बताना है एंगल एन एम ए, मीन एन एम ए मतलब ये कितनी डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री, क्योंकि बोथ साइड परपेंडिकुलर लाइन एंगल्स कितना बनाते हैं? 90 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है आर ए एम एंड बी एम इक्वल। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एम एंड बी एम इक्वल होंगे, यस, क्योंकि ये लाइन एम एन क्या कर रहे हैं? बाइसेक्टर परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीन ये 2.8 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 2.8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? यस। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.5 फिनिश हो गई। इसके आगे जो आप स्टडी करेंगे वो होगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टूडेंट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल में आपको बताऊँ बेसिस ऑफ साइड एंड बेसिस ऑफ एंगल। फर्स्ट वी सी द बेसिस ऑफ साइड। नाउ फर्स्ट टाइप आपका है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल स्टूडेंट ऐसा ट्रायंगल्स होते हैं जिसके, क्योंकि पहले आप ये समझ लीजिए कोई भी अगर एक ट्रायंगल है तो उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो एक कोई भी ट्रायंगल तो उसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। तो इसी बेस पे आपको मैं यहाँ पे टाइप्स बताऊंगा। तो फर्स्ट आपका है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल मीन स्टूडेंट 3 साइड्स आर डिफरेंट, मतलब सच ट्रायंगल हैव 3 साइड आर डिफरेंट। मतलब ऐसा ट्रायंगल आपको बनाना होगा जिसकी 3 साइड्स क्या होगी? डिफरेंट मेजरमेंट होगा। जैसे इस फिगर में आपको देखिए ये 7 है, ये 5 है, ये 3, इसका मतलब डिफरेंट है 3 साइड्स। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? स्केलेन ट्रायंगल। सेकंड है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मीन हो गया 2 साइड्स आर इक्वल, मीन ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल। देखिए ये 5 है, ये 5, इसका मतलब ये साइड और ये साइड आपकी क्या है? इक्वल। और थर्ड साइड आपकी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट आपका है इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल मीन इक्विलेटर सब मतलब ये आप समझ रहे होंगे, मतलब इक्वल, मतलब ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, मीन ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटर ट्रायंगल। मीन अभी ट्रायंगल देखिए मतलब आपकी 3 साइड एक ही मेजरमेंट की होंगी। अगर ये 4 है तो बाकी की सारी साइड्स आपकी 4 सेंटीमीटर्स होंगी, ओके। ये आपका हो गया बेसिस ऑफ साइड्स। अब देखें हम बेसिस ऑफ एंगल। तो बेसिस ऑफ एंगल में फर्स्ट आपका होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? तो देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, एंगल्स को एक्सप्लेन किया था। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? सच एंगल ग्रेटर दैन 0 डिग्री बट लेस दैन 90 डिग्री। मीन ऐसा ट्रायंगल आपको बनाना होगा कि इसके जो 3 साइड्स होंगे एक्यूट एंगल मीन 90 से लेस होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 60 हो गया, 80 एंड 40। तो ये हमारे सारे क्या है? एक्यूट। मीन 3 एंगल्स कैसे होने चाहिए? एक्यूट एंगल लेस दैन 90 डिग्री होना चाहिए, ओके। और आप यहाँ पे ये भी पता, ये भी आपको जब आपको बनाना है तो ये भी आप ऐसे एंगल लेंगे कि 3 एंगल का सम कितना आना चाहिए? 180, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल मीन अदरवाइज 3 एंगल इज 180 डिग्री। अगर किसी ट्रायंगल के एंगल का सम 180 है, ट्रायंगल्स का सम 180 है, तभी हम उसे ट्रायंगल बोल सकते हैं, अदरवाइज हम उसे ट्रायंगल्स नहीं बोल सकते हैं। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए 180 डिग्री, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारा है आपका एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था सच एब्ट्यूज एंगल में, पहले एब्ट्यूज एंगल एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो एब्ट्यूज एंगल मैंने बताया था ऐसा एंगल्स जो क्या होना चाहिए? 90 से ग्रेटर होना चाहिए बट 180 से आपका लेस होना चाहिए। मीन आपको ऐसा ट्रायंगल्स बनाना होगा, ऐसा ट्रायंगल बनाना होगा
तो यहाँ पे जो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, इसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आपने देखा थ्री एंगल एक्यूट थे, बट यहाँ पे एक एंगल, कोई भी एक एंगल, एनी वन एंगल एक्यूट होना चाहिए, मतलब 90 से ग्रेटर होना चाहिए, और रिमेन 2 एंगल जो बचे आपके वो कैसे होने चाहिए, एक्यूट होने चाहिए। सपोज दैट मैंने ये डायग्राम ट्रायंगल बनाया। अब देखिए यहाँ पे इस एंगल को हम एक्यूट कर देंगे, मीन 130 कर लेंगे, ठीक। बाकी के जो भी एंगल यहाँ पे होंगे, ठीक, वो क्या होंगे, एक्यूट, मतलब 90 से लेस होंगे, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे 20 डिग्री कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 30 + 20, चेक करके लिखेंगे, डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। 30 + 50 मतलब ये होना चाहिए 30। अब इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 30 + 30, 130 + 30, 160 + 20, 180। ये आपका हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद आपका है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मैंने बताया था वन एंगल इज अ राइट एंगल। तो इसमें एक कोई इसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल आपका राइट 90 डिग्री है, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, ओके। तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल, बेसिस ऑफ साइड एंड बेसिस ऑफ एंगल। नाउ सी द एक्सरसाइज। नाउ एक्सरसाइज 5.6, क्वेश्चन नंबर 1, नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल। मतलब कि आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं साइड के अकॉर्डिंग, तो आपको बताना है किस टाइप का ये एंगल, इस टाइप का ट्रायंगल्स होगा। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे देखिए, फर्स्ट साइड 6, 7, 8, मतलब 3 साइड डिफरेंट, इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा हमारा, स्केल एंड ट्रायंगल। सेकंड आपका है AB BC CA, मतलब 3 साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब 3 साइड अगर इक्वल है तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, इस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड आपका है P एंड 2 साइड्स यहाँ पे इक्वल है, इसका मतलब, और एक डिफरेंट है, इसका मतलब ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट आप देखिए, अब एंगल के बेसिस पे आपको बताना है। तो मैंने बताया सर किसी भी ट्रायंगल में अगर वन एंगल 90 है, इसका मतलब उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल। सेकंड में एक एंगल 135 दिया है, इसका मतलब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल एक्यूट है, उसका मतलब वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है ABC एंगल A 50, B 60 एंड C 70, मतलब 3 एंगल्स कैसे हैं, डिफरेंट है, और तीनों एंगल्स आप देखिए यहाँ पे एक्यूट है, मीन लेस देन 90, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा फॉलोइंग ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे नेम ऑफ ट्रायंगल दिए हैं, तो यहाँ पे नंबर आपको ड्रा करना होगा। स्केल एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल, स्केल एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल मीन क्या हो गया, आपको एंगल ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स बनाने हैं वो एक्यूट होनी चाहिए, मतलब लेस देन 90 डिग्री होने चाहिए, ओके। ये आपको इटसेल्फ करना है, मैं समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर देखें, स्केल एंड राइट एंगल ट्रायंगल मीन स्केल एंड राइट एंगल, वन एंगल आपका राइट एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, और बाकी 90 से लेस होने चाहिए। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस राइट एंगल मतलब आप आइसो मतलब 2 एंगल्स आपको यहाँ पे इक्वल दिखाना होगा, और एक आपको क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इसका हम फिगर बनाएं तो कुछ फिगर इस तरह से बनेगा, ये आपका हो गया 90 डिग्री, और रिमेन 2 हम कर देंगे 45 मेन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसो मतलब हो गया 2 साइड्स आपकी इक्वल हो जाएंगे, और ये आपका 90 डिग्री, अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ओके। देन सीधा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, इज इट पॉसिबल टू ड्रा ट्रायंगल विद 2 राइट एंगल। तो कह रहा है कि ऐसा कोई पॉसिबल है अगर किसी ट्रायंगल में हम 2 राइट एंगल में 90 डिग्री करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि 2 राइट एंगल को हम ऐड करेंगे तो हमारा 180 आ जाएगा। 180 हमारा क्या होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है, इसका मतलब एक जो एंगल बचेगा वो तो कुछ ना कुछ होगा ही। अगर 10 डिग्री भी हम मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 190, जो एंगल ट्रायंगल्स का फॉर्मेट नहीं है। फॉर्मेट किस पे बनेगा, 180 डिग्री पे। सेकंड देखते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू स्केच एन एब्ट्यूज एंगल इक्विलेटर ट्रायंगल। तो एब्ट्यूज मतलब आपका हो गया मोर देन 90 डिग्री। तो क्या ये पॉसिबल होगा कि 3 इक्विलेटर कह रहा है कि मीन 90 से ग्रेटर होना चाहिए और सारे एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम 90 से ग्रेटर 3 एंगल लेते हैं तो सबका सम अगर करेंगे तो मोर देन 180 हो जाएगा, इसका मतलब आंसर हो जाएगा नो। तो स्टूडेंट रिमेन क्वेश्चन आप करिएगा, यहाँ पे मैंने बाकी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 एंड बाकी जो भी मैंने आपको समझाया है, इसको आप प्रैक्टिस कॉपी पे करेंगे, फेयर कॉपी का PDF में सेंड करूँगा, ओके।